बर्खास्त की खास पेशकश में बिलाल अहमद टोरा आज तक न्यूज़ पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम फिरोजपुर का थाना अंतर्गत गांव इब्राहिमपास में पहुंचे। मैं आपको बता दूं कि यहां पर जो है दिन दहाड़े आज सुबह एक डकैती की वारदात को अंजाम दिया गया। हालांकि दो पति पत्नी जो खालिद और उसके पत्नी अपने यानी कि कहीं शादी में गए थे और यहाँ पर जब उनका पिताजी फ़ोन करता है सुबह, उसको करीब 9 बजे पता चलता है कि उनके घर में जो है कीमती सामान वगैरह और कुछ पैसे वगैरह रखे हुए थे। यानी कि सातिर चोर द्वारा वारदात को कुछ इस तरीके से अंजाम दिया गया कि बड़ी ही तसल्ली पूर्वक जो है पहले यानी कि प्लास वगैरह इनसे ही लिए गए, यानी कि यहाँ से ही प्लास वगैरह बक्सा खोल कर लिए गए। फिर वहाँ उसके बाद में जो है बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है। मैं कैमरामैन से कहूँगा एक बार मेरे पीछे पीछे आने का कष्ट करिए। मैं आपको स्टेप वाइज बताऊंगा आखिरकार किस तरीके से सातिर चोर ने इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया। मैं आपको बता दूं कि जिसमें मैं एंट्री कर रहा हूँ ये बिल्कुल इस मकान की जो है गैलरी है। उसके बाद में अगर बात की जाए तो यहाँ बाजू में एक कमरा है जिसमें जो इनका सामान रखा होता है। ये कमरा, ये फर्स्ट कमरा जिसमें सामान वगैरह रखा होता है। तो यहाँ से हथौड़ी वगैरह निकालकर, गिलास वगैरह निकालकर फिर सातिर चोर जो है यहाँ तक आया। यहाँ मैं दिखाना चाहूँगा किस तरीके से जो है जहाँ आरी से जो काटा गया है, जो लॉक बिल्कुल काटा गया है और प्लास वगैरह, हथौड़ी वगैरह सारा जो काटने का सामान है इसमें जो है यहाँ से इस वारदात को, यानी कि ये मैं दिखाना चाहूंगा लाइव आपको किस तरीके से जो है सातिर चोरों द्वारा इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया और किस तरीके से इस घर में एंट्री की गई। अब मैं चाहूंगा कि इसको एक बार खोल के दिखाई। इसमें एंट्री करने के बाद में तो सीधा एंट्री कर जाता है। तो सातिर चोर द्वारा यहाँ पे जो कपड़े वगैरह जो फैले हुए हैं संपूर्ण तरीके से आप देख सकते हैं, बक्सा टूटा हुआ है। इधर अगर बात की जाए तो कपड़े वगैरह पूर्ण तरीके से फैले हुए हैं। सीधा जो है अलमारी के ऊपर वार किया गया है। यहाँ अलमारी के नोक वगैरह जो है से टूटे हुए हैं। अब ये पीड़ित बताएंगे आखिरकार इनकी अलमारी में जो कुछ कीमती सामान थे, कुछ जेवरात वगैरह थे, यानी कि पूर्ण तरीके से ये लोग मेन लोग जिसमें पैसे वगैरह रखे हुए थे और यहाँ पे जो है सारा सामान खुर्द बुर्द है पूर्ण तरीके से। मैं बड़ा डाका कहूंगा, दिन दहाड़े एक घर में बड़ा डाका डालने की जो कोशिश की गई है। यहाँ से जो है मेन लोग तोड़ा गया है। बताया जा रहा है कि 60,000 रुपए एक जगह रखे हुए थे, जिसमें यानी कि इनका जो दूध का काम है वो अपने यानी कि काम की वजह से है और जो है 60,000 रुपए की डकैती अलग डली गई है। 30,000 रुपए अलग रखे थे, उनको भी ले गए और जो है कीमती कागजात, लाइसेंस वगैरह और पासपोर्ट वगैरह यानी कि कुछ और अन्य कीमती कागजात थे, उनको भी अपने साथ ले गए। ताकि इस पीड़ित परिवार से हम बात करने की आपको यानी कि कोशिश करेंगे, आपको दिखाएंगे आखिरकार इतनी बड़ी वारदात को इब्राहिमपास गांव में दिन दहाड़े जो है अंजाम दिया गया। एक पति पत्नी जब यानी कि अपने कहीं रिश्तेदारी में मशगूल थे, ऐसे में सातिर चोरों द्वारा इस घर को निशाना बनाया गया और जो है लाखों रुपए की डकैती इस घर में। मैं आपको बता दूं कि इब्राहिमपास में जो उस छत पर हम मौजूद हैं, जहां पर मैं लाइव तस्वीर में आपको दिखा रहा था कि इस घर में जो है दिन दहाड़े डकैती जैसी वारदात को अंजाम दिया गया। और इधर अगर मैं कैमरामैन से कहूँगा कि इधर दिखाने का प्रयास करिए कि यहाँ से जो इस छत की ऊंचाई बहुत ही कम है और आसानी से कोई भी व्यक्ति इसमें जो है एंट्री कर सकता है। अगर इधर की बात करें तो इधर से भी अगर यानी कि जो सीढ़ियाँ चढ़ रही हैं, सीढ़ियों के द्वारा कोई भी छत पे आकर कोई अंदर एंट्री कर सकता है। हालांकि एक गेट था, यानी कि गेट को भी नस्तबूत किया गया। उसके बाद में जो बड़ी तसल्ली पूर्वक यानी कि हथौड़ी की चोटों से लोग तोड़ा गया, जो है दरवाजा तोड़ा गया। उसके बाद में घर में अंदर एंट्री की गई है। खालिद हमारे साथ हैं, ये बताएंगे इतनी बड़ी वारदात को, दिन दहाड़े ये चोर वारदात को अंजाम दिए जाते हैं, क्या क्या आप लोगों का यहाँ से चोरी हुआ है, आप कहाँ थे तब ये चोरी हुई है, क्या नाम? मैं तो जी मोहम्मद खालिद मेरा नाम जी। मैं गया शादी में, कल शाम को निकला तो मेरे पे सुबह ही पिताजी को फोन गया, लोग आपका ताला वाला तोड़ रहा था। मैंने कहा कोई बात ना, मैं अभी आ रहा हूँ। अब मैंने आके देखो तो वहाँ में 30,000 रुपये एक साइड में धर रहा था, मैंने 60,000 रुपये एक साइड में धर रहा था और कम से कम 1 किलो एक सामान हो सो, चांदी वांदी को सो जी। और फिर वही हिसाब से एक सोना को ताबीज हो, हाँ 90,000 यही होगा। तो 90,000 रुपए की रकम थी, उसमें कुछ सोना के वो तो अलग यानी कि 90,000 रुपए की रकम तो अलग थी। हाँ, और उसमें जो सोने चांदी के जेवरात थे। हाँ सोने चांदी के जेवरात थे और कोई कीमती कागजात वगैरह? कागजात, पासपोर्ट है, पूरा डॉक्यूमेंट जितना भी रह करे वो सब कुछ चलेगा। क्या लगता है आपको, यानी कि दिन दहाड़े इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है, क्या लगता है आपको? अब लगता ही कहा है, हमने तो अभी तो फिलहाल तो कुछ पता ना, अब तफ्तीश तो हम आके करेंगे। अब जैसे ही सो आगे अभी तो आया हम
जी सरपंच साहब, क्या नाम आपका? वही तो सरपंच साहब, आपके गांव में दिन दहाड़े यानी कि 9 बजे एक घर में बड़ी वारदात को अंजाम दिया जाता है, लूट की वारदात को, क्या कहेंगे आप इस पर? अब इसके यहाँ का जब हमने सुनी, बच्चों ने कही ना कि ऐसा हाल हो गया, यहाँ यहाँ भीड़ लगी हुई थी, हम भी आए, हमने देखा तो असलियत में चोरी हुई थी। और जो खालिद है इसके लिए हमने फ़ोन किया, मैंने कि यार ऐसा हो गया यार, भाई मेरा इतना पैसा था और गहना, हाँ मैं आ रहा हूँ, इसको हमने बोला था। तो सरपंच साहब, लगता है कि बड़े तसल्ली पूर्वक जो है लोग तोड़ा गया है, तसल्ली पूर्वक कोई घर में एंट्री किए, क्या लगता है कोई बाहर का चोर है, गांव का ही है? भाई गांव का चोर तो है, गांव का एक बंदा नहीं है, मेरे हिसाब से 2 या 3 बंदे थे। अच्छा, 2 या 3 बंदे हैं। जैसे भी देखा जाता है भाई, एक बंदे वहाँ लगा रहता है, लोग भी तोड़ा है ऊपर से। तो कोई ऐसी निशानी कहीं पे ऐसी है कि कहीं से जो खोज वगैरह होते हैं? हाँ, शुरू में हम आए थे जहाँ, और इस साइड यहाँ कुल मिलाकर मैं एक चीज और दिखाना चाहूंगा इस बड़ी लूट की वारदात में आपको, कि यहाँ के जो है एक पैर का निशान जहाँ पटड़ा रखा हुआ है। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि यहाँ से जैसे यानी कि एंट्री करने के बाद में वापिस आदमी जाता है, और फिर यहाँ के कोई ऐसा मानव प्रतीत होता है, हम ये दावा नहीं कर सकते, ये कह नहीं सकते कि यहाँ कर एंट्री की गई है, जबकि ऐसा लगता है। अगर वो देखे जाए तो इधर अगर बात करूंगा मैं, इधर पूर्ण तरीके से आपको जंगल ही जंगल नजर आ रहा होगा, पूर्ण तरीके से कोई भी आकर इस घर में एंट्री कर। खैर, अब ये सोचने वाली बात होगी, हालांकि फिरोजपुर जिला पुलिस को पीड़ित द्वारा शिकायत भी इस मामले में दी जाएगी, और सरपंच से भी हमने बातचीत करने की कोशिश की। सरपंच ने भी कहा कि इस घर में वास्तव में ही जो है चोरी हुई है, अपने स्तर पर भी ये लोग जांच करने का प्रयास करेंगे। पुलिस प्रशासन से भी मेरी अपील है कि दिन दहाड़े एक घर में सरेआम इस तरीके से जो लूट हो रही है, कहीं तक पुलिस प्रशासन भी इसका जिम्मेवार है। आखिरकार चोर उचक्के बदमाशों के हौसले इतने बुलंद है कि ना कोई पुलिस प्रशासन का डर रहा है, ना कोई गांव के सरपंच का है, ना कोई गांव वालों का। अब देखना ये होगा आखिरकार फिरोजपुर जिला पुलिस मामले से जुड़े सभी आरोपियों को कब तक गिरफ्तार करती है, कब तक इस लूट की गुत्थी को सुलझा पाती है। देखो जी, ये चोरी हुई है, बिल्कुल मैं मेंबर साहब हूँ, और 90,000 रुपये चुराए इस लड़के के। बहुत गरीब आदमी है ये, और 1 किलो चांदी चोरी है, और सोना चांदी का ताबीज भी है, और दूध की पेमेंट चाहिए, इकट्ठी रखी हुई थी अलवारी के पास। तो पुलिस प्रशासन से क्या मांग करते हो आप? पुलिस प्रशासन से यही मांग करते हैं, इसके बेचारे को न्याय मिलना चाहिए, और उसको चोर को कड़ी सजा मिलनी चाहिए, और जांच होनी चाहिए। चोर बाहर का नहीं है, इधर का ही है, गाँव का ही है। कुल मिलाकर इस मामले में जो है एक मजबूत कड़ी में कहूँगा कि हमें मिली है इस लूट में। तो ये हाजी जी हैं, और जो लड़का खालिद है उसके पिताजी हैं। तो खालिद तो एक शादी में, जो उसकी पत्नी और वो एक शादी में गए थे, जबकि हाजी जी को इस पूरी दास्तान का पता है कि किस तरीके से ये रात में यहाँ आए भी हैं, हालांकि रात भर रहे भी हैं, 6 बजे फिर चले जाते हैं, 9 बजे फिर पता चलता है घर में बड़ी लूट हो जाती है। जी हाजी जी। जनाब, ऐसा हुआ है, मैं ईशा के वक्त जो है तकरीबन 9:30 बजे यहाँ पर आ गए, और सारी कुंडी लगी हुई जी। आकर हमने ताला खोलो, दोनों आदमी ने, और ताला खोल कर है नहीं, दोनों के भीतर की कुंडी लगी हुई है। उसमें अगर हम अंदर दाखिल हुआ तो भी अंदर का जो हाँ दोनों कमरान का ताला लगा पड़ा, और जो है हम फिर बाहर को निकल के रहनी, और या इनके खालिद की जो माँ है वहाँ ने नमाज़ पढ़ी, नमाज पढ़ कर रहनी, हम दोनों ने भीतर ही बरामदा में कमरों है उन्हीं करीब, वहाँ में हमने दोनों अलग अलग हमारी घाटी उन पर हम आराम करो। और फिर जो है रात में कुछ ना हुए, सुबह हम दोनों खड़ा हुआ, तकरीबन टाइम ही 5:30 बजे की, या कि माँ जो है वो तो घर को चली गई, और मैं जो हो यानी 5:30 बजे आप यहाँ से चले गए ना? 5:30 बजे में ही खड़ा होकर है नहीं, और मैंने वजू करी है, और जमात जो ही चली गई, मैं नमाज भी ही नहीं पढ़ी थी। मैंने समझ ले सारा भीतर लगा हुआ, यहाँ से फिर मैं नमाज पढ़ कर है नहीं, और 5:45 बजे ही मैं निकल गया, और 5:45 बजे मैं भीतर की जो वहाँ वो दो लगी पड़ी ही, वो तो लगी पड़ी भीतर का जो कमरा जिनमें से चोरी हुई है, उनमें से निकल कर एक जो कमरा है वहाँ के मैंने तालों लगाया है आपने, बाहर से दोनों के भीतर की कुंडी लगा दी हैं, तो वो इसी तरह लगी रही हैं। तकरीबन 9 बजे के करीब फिर आया हूँ मैं, तो वो जो है वो खोलो है, मैंने वो जाके में चाबी लगा कर गई, और वह उनके लगी पड़ी ही, भीतर जाके देखूँ तो वहाँ में जो है सारो सामान फैलो पड़ो, और साकल जो ही कटी पड़ी, और वहाँ में जो अलमारी भी, सिंदूक भी। तो प्रशासन से क्या मांग करते हो आप? प्रशासन से मांग हमारी यही है जी कि जो हमारे नुकसान हुआ है वो चोर भी हमें बरामद होना चाहिए, और हमारा माल जो है वो चोर से बरामद किया जाए।